students, how are you? This is my video for class 12 in which I am going to explain you lesson number 2, The Lost Spring. This story is written by Anise Zhang. Talks about Anise Zhang talks about the national shame of children being forced to live a life of poverty and exploitation. The main two protagonists of the chapter is Sahibe Alam and Mukesh don't live their childhood as they have to carry the burden of poverty and illiteracy. ये स्टोरी जो कि अनीस जंग के द्वारा लिखी गई है वो इस स्टोरी के थ्रू क्लियरली कहते हैं ये एक शर्मनाक बात है कि बच्चे जो कि एक देश का भविष्य होते हैं उन्हें मजबूरन जो है गरीबी की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। इस स्टोरी में दो मेन कहानीकार हैं जो कि एक है साहिबे आलम और दूसरा मुकेश जो कि फोर्स थे यानी कि उनके ऊपर बर्डन था कि उन्हें जो है गरीबी की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है वो भी बिना किसी एजुकेशन के। The children are not given the opportunity of schooling and are compelled to start working in early life. The author Anise Zhang strives hard eliminate child labor through her book. She propagates the education of children. तो इसके थ्रू इस स्टोरी के थ्रू जो है कि वहाँ पे बच्चों को जो सही एजुकेशन नहीं मिल रही है, प्रॉपर लिविंग नहीं मिल रही है, उन्हें कितनी जद्दोजहद यानी कि मेहनत मुकशत करनी मुशक्क़त करनी पड़ रही है इस दुनिया में जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि जो भी हमने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो लॉ बनाए हैं उन्हें इन्फोर्स कब किया जाएगा, कब उन्हें कड़कता से पालन किया जाएगा, इसी बात को रिलेटेड है ये चैप्टर। इस चैप्टर में दो स्टोरीज़ है। पहली है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज जो कि है साहिबे आलम की स्टोरी है। The first part talks about the writer's impression about the life of unfortunate rag picker migrate from Dhaka. तो ये जो पहला पार्ट है इस स्टोरी का जो कि एक राइटर के माइंड में एक इम्प्रेशन जम जाता है जो कि एक ऐसी लाइफ के बारे में है, जो बदकिस्मत लाइफ के बारे में है, जो कूड़ा बीनने वाले के लिए है, जो कि ढाका से माइग्रेट हुआ है एंड फाइंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी। दोनों ही जगह ढाका और सीमापुरी दोनों ही दिल्ली में हैं। द एंड अप लूजिंग देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू स्ट्रॉम। उनका घर खेत परिवार जो है सब कुछ जो है एक तूफ़ान में तहस नहस हो गया था। देन दे कम टू द बिग सिटी टू अर्न देयर लिविंग बट आर पुअर। फिर वो बड़े शहर में चले जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए ताकि उन्हें कुछ खाने पीने का या काम का कुछ उनका साधन हो जाए। The author then watches Sahib, the rag picker, every morning who is always scourging for gold in her neighborhood. तो वो जो है ऑथर जो है डेली साहिब को देखता है जो कि एक रैग पिकर यानी कि कूड़ा बीनने वाला है और हर रोज़ जो है सोने की तलाश में रहता है अपने नेबरहुड में। यहाँ पे सोने का मतलब वो गोल्ड नहीं है जिनके हम ज्वेलरीज बनाते हैं, बल्कि गोल्ड का मतलब यहाँ पे वो मनी से है, यानी कि उसके लिए गोल्ड है मनी। मनी का मतलब हो गया वो कूड़ा जो कि वो बीनता है जिसे बेच के उसे वो पैसे मिलते हैं। Garbage is actually the means of their survival for elders and it is something wrapped in wonder for the children. गार्बेज उनके लिए एक असली में जो है एक खाना प्रदान करने वाला एक साधन है उसके लिए, बड़ों के लिए, और इसमें कई बारी उनके लिए वंडर्स भी छुपे हुए होते हैं। Sometimes the children find a coin or a two from it. कई बारी बच्चों को एक या दो सिक्के भी उसमें से मिल जाते हैं। Even these kids have desire and ambition but they have no clue about how to achieve them. इन बच्चों की भी कुछ ख्वाहिशें कुछ सपने होते हैं लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता कैसे उन्हें अचीव किया जाए। There are many things that are unreachable to them. For instance, shoes, tennis, similar stuff. बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों को भगवान की कृपा से बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है वो इन बच्चों के लिए मात्र सपना है, जैसे शूज़ है, टेनिस बैट है जो कि एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑथर ने। Later on, Sahib starts working at a tea stall where he earns 800 rupees and also gets to eat all the meal, but job takes away his freedom.
बाद में साहिब को कूड़ा बीनने के काम से तो मुक्ति मिल जाती है, एक टी स्टॉल में उसे काम मिल जाता है, दोनों तीनों टाइम का खाना भी मिलता है, 800 रुपये मिलते हैं, लेकिन उस नौकरी की वजह से उसकी आज़ादी उससे छिन चुकी है। सेकेंड पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। The second part is about the story of and life of Mukesh, who comes from the family of bangle makers. सेकेंड पार्ट एक मुकेश की स्टोरी का है जो कि चूड़ी बनाने वालों के ख़ानदान से आया है। फिर इन फ़िरोज़ाबाद इज़ क्वाइट पॉपुलर फॉर इट्स। फ़िरोज़ाबाद आप लोग जानते हैं चूड़ियों के लिए फेमस है, ये बात सभी को। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, a straggling 20,000 children are a part of these business, and any 5 laws that forbid child labor is brutally ignored here. तो वहाँ पे जो है जितनी भी ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे जो है 20,000 से ज़्यादा बच्चे काम करते हैं और जो 5 लॉ बनाए गए हैं चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, तो वो यहाँ पे बुरी तरीके से इग्नोर किए जा रहे हैं। Also the working environment and the living condition are pathetic. यहाँ पे काम करने वालों की काम करने के environment की बच्चों की condition बहुत ही ज़्यादा pathetic यानी कि बुरी है। Children live here in digging cells and work near hot furnaces that make them blind when they enter adulthood. Children जो है एक छोटे छोटे बने हुए cells में रहते हैं और वहाँ पे जो है वहाँ पर जो है वो लोग फर्नेसेस यानी कि भट्टियों के पास, गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं। जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी कई बारी चली भी जाती है। सिंस दे आर वेड डाउन बाय डेबिट एंड दे कैनॉट थिंक और फाइंड एनी वे टू एस्केप दिस ट्रैप, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा होता है, वो लोगों ने कर्जा लिया होता है, इस करके उन्हें मजबूरन यही काम करना पड़ता है। The politician, policeman, middleman and bureaucrats obstruct their way to progress. जितने भी वहाँ पे पॉलिटिशियन है, पुलिसमैन है या बीच में कहते हैं ना दलाल वगैरह जो भी है, वो इन सब चीज़ों को चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन पैसों ने उनका मुंह बंद कर दिया है और यही वो लोग हैं जो उनके प्रोग्रेस के बीच में सबसे बड़ी अड़चन बन जाते हैं। Most of women in such family think that this is their fate and just follow their tradition. लोग अब वहाँ की औरतों ने तो इससे अपनी किस्मत मान लिया है और एक ट्रेडिशन मान लिया कि जो कि उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। बट मुकेश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोक्स देयर। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फोक्स देयर। ही हैज़ ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग मोटर मैकेनिक। द गैराज इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हिज हाउस बट ही शैल वॉक। मुकेश जो है इन सबसे बड़ा अलग है, उसका एक ड्रीम है जो कि एक मोटर मैकेनिक बनने का। एक गैराज काफ़ी दूर है उसके घर से, लेकिन वो फिर भी पैदल चल के वहाँ तक जाता है। आप स्टोरी पढ़ के जानिएगा किस प्रकार से मुकेश जो है अपने ड्रीम को अचीव करता है। तो दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, और जिसका मतलब होता है खुशी, जैसे इन बच्चों के चेहरे से, जो कि इन बच्चों के चेहरे से जा चुकी है। थैंक गॉड यू आर वेरी लकी टू हैव द पेरेंट्स लाइक यू हैव। Please write the summary and the textbook question answer of this chapter in your notebook. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.